कर्म बड़ा या भाग्य। ये कहानी एक गांव की है जहां दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। मोहन और रमेश दोनों किसान थे, लेकिन उनकी मान्यताएं एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं। मोहन का मानना था कि कर्म ही सब कुछ है और मेहनत से इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। वहीं रमेश का विश्वास था कि चाहे इंसान कितना भी मेहनत कर ले, आखिर में उसका भाग्य ही उसका भविष्य तय करता है। एक दिन राजा ने घोषणा की कि सभी किसान अपनी सबसे अच्छी फसल लेकर दरबार में आएं और सबसे बेहतरीन फसल वाले किसान को इनाम में सोना दिया जाएगा। मोहन और रमेश दोनों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। मोहन ने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी फसल का भरपूर ध्यान रखा, समय पर पानी दिया, कीटों से बचाया और उसे बेहतरीन खाद दी। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी मेहनत उसे विजयी बनाएगी। दूसरी ओर रमेश ने अपनी फसल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कभी कभार ही अपनी फसल देखने जाता, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी किस्मत में जीत है तो मेहनत किए बिना भी वह जीत जाएगा। प्रतियोगिता के दिन मोहन अपनी सुंदर और ताजी फसल लेकर पहुंचा। वहीं रमेश की फसल उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसने उसकी देखभाल नहीं की थी। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया और भारी बारिश होने लगी। मोहन की फसलें बुरी तरह से भीगकर खराब हो गईं, जबकि रमेश की फसलें ऊंचाई पर होने के कारण बारिश से बच गईं। नतीजा यह हुआ कि रमेश ने प्रतियोगिता जीत ली और मोहन निराश हो गया। यह देखकर राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मोहन, तुम्हारी मेहनत साफ दिखाई देती है और तुम इस जीत के लायक थे, लेकिन कभी-कभी भाग्य भी अपना खेल खेलता है। रमेश, आज तुम्हारी जीत भाग्य के कारण हुई, लेकिन याद रखो, निरंतर सफलता के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। भाग्य कभी-कभी साथ देता है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कर्म और भाग्य के बीच संतुलन ही जीवन में सफलता की कुंजी है। नैतिक शिक्षा। भाग्य कभी-कभी हमारा साथ दे सकता है, लेकिन सच्ची और स्थायी सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।